बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 25 जुलाई 2026 हफ्ते का दिन और 2 से 3 बड़ी अहम तरीन खबरें जिसने इस वक्त लर्जा तारी करके रख दिया है और सूरत हाल अपने सुपर ओवर की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के ताकतवर तरीन शख्सियत को एक जहाज में कतर करने का प्लान, और वो प्लान आखिरी वक्त पर एग्जीक्यूट होने जा रहा था, बल्कि एग्जीक्यूट हो गया था। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ताकतवर तरीन शख्सियत जो है वो बाल बाल बच जाती हैं। ये ताकतवर शख्सियत कौन है, इनको किसने टारगेट किया, और ये मैं आपको बताऊं कि सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत, टॉप यानी कि आप नंबर 1 कहें ना, सबसे बड़ी ताकतवर तरीन शख्सियत, तो ये वो शख्सियत है। मैं उनका नाम भी आपके सामने रखूंगा। जिसके बाद एजेंसीज जो हैं वो हाई अलर्ट होती हैं। फिर क्या हुआ, ये टारगेट किसने किया, ये तमाम मुकम्मल डिटेल्स और स्टोरी इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। दूसरी जानिब इमरान खान को लेकर भी एक बड़ी अहम खबर जो है वो सामने आई है और एक बड़ा दावा सामने आया, बल्कि जो मुनीफ फारूक साहब की जानिब से किया गया। और आप जानते हैं कि जब मुनीफ फारूक, फैसल वाडा, हसन अयूब खान साहब हमारे कोलीग हैं अल्दो, लेकिन उनके पास वो खबर होती है जो हमारे पास नहीं होती, यानी कि उनकी वहां तक एक्सेस है जहां पर हमें नहीं बुलाया जाता या जहां पर हमें जो है वो मदू नहीं किया जाता। खैर, मुनीफ फारूक साहब ने बड़ी आम खबर दी है, वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से इजहार जरूर किया करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो 2 बड़ी अहम खबरें हैं। पहले चले हम इमरान खान की खबर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त बड़े एक्टिव हैं। वो मुजफ्फराबाद गए, वहां पर जलसा किया और आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। अब अपने ही गिराते हैं निशेमन पर बिजलियां। एक जानिब तो हमदा शहबाज जो इस वक्त एक्टिव हो गए हैं और उनके मुतहरिक होने की वजह से इस वक्त सूरत हाल शरीफ खानदान के अंदर भी बिगड़ गई है। हमदा शहबाज जो है उन्होंने वज़ीर आज़म ऑफिस का जो 6वां फ्लोर है वहां पर अपना दफ्तर संभाल लिया है। वो पार्टी के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से जितनी भी उनकी क्यूरीज हैं वो उनको देखते हैं, और फिर जितने कारकुनान हैं उनके मामलात को भी वो देख रहे हैं। तो हमदा शहबाज जो है वो सियासत के मैदानों में अमली तौर पर अब एक्टिव हुए हैं, जिसने मरियम नवाज के लिए खतरे की घंटियां बजाना शुरू कर दी हैं। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आज़म बनने की तैयारियां कर रही थी और वो डार फैमिली को जो है वो वज़ीर-ए-आला की नशिस्त पर लाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने अली डार को पंजाब के अंदर बुलाया। अब मियां दाऊद एडवोकेट ये नून लीग को आउट ऑफ नो वे जाकर सपोर्ट करते थे, लेकिन अचानक से इनको पता नहीं क्या हो गया कि मियां दाऊद ने इनके तो कपड़े उतारना शुरू कर दिए। ये सीनियर कानूनदान है, उन्होंने नवाज शरीफ की जानिब से माजी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जाहिर किए गए रद्देमल को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा कि ये एक तयशुदा स्क्रिप्ट और उसे ड्रामा करार दिया। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त 2022 को पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद मियां नवाज शरीफ की जानिब से दिखाए जाने वाले तहफ्फुजात और अवाम से हमदर्दी का मकसद सिर्फ उनकी सियासी साख को बचाना था, जो वो 2022 में किया करते थे कि वो इजलास से उठकर चले गए। मियां साहब बड़े परेशान हुए, वो उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को डांट पिलाई कि आप अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। वो मनसूबा बंदियों के तहत खबरें जो है वो शाया करवाई जाती थी, और उन्होंने कहा कि आज के हालात और सियासी हकायक ने यह साबित कर दिया है कि इस वक्त पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफे पर नून लीग की क़यादत की जानिब से सामने आने वाली नाराजगी महज एक ड्रामा थी। उस वक्त के सहाफियों और मीडिया दराय के जरिए जो खबरें, प्लांटेड खबरें थी, वो फैलाई जाती थी ताकि नवाज शरीफ की एक मस्बत और अवाम दोस्त तस्वीर जो है वो जनाब पेश की जा सके। और दूसरी जानिब इमरान खान को लेकर जनाब इस वक्त अलीमा खान जो है वो एक्टिव हैं। आज वो मर्दान गई, लेकिन अली मोहम्मद खान का वो जो है वो एक हल्का है, वहां से वो एमएनए इलेक्ट हुए, इमरान खान के वोटों पर वो आए हैं। तो अली मोहम्मद खान साहब वहां पर मुझे नजर नहीं आए, जिन्होंने गज़वा हिंद जाकर लड़नी थी। जो अली मोहम्मद खान साहब कहा जाता है कि वो इमरान खान के बहुत बड़े आम खिलाड़ी थे, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब वहां से भाग गए, नजर नहीं आ रहे, और वो इमरान खान के लिए किसी भी किस्म की कोई तहरीक के नजर नहीं आते, किसी इत्तेजाज में नजर नहीं आते, किसी धरने के अंदर मैंने आज तक अली मोहम्मद खान साहब को नहीं देखा। अब मुनीफ फारूक साहब जो है उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा दावा किया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो सियासी मुस्तकबिल है, जो पॉलिटिकल फेट है, उसको सील कर दिया गया है। पहले भी सील था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अब महर साबित कर दी है कि हाई कोर्ट से केस आईनी अदालत जाएगा और आईनी अदालत से वही फैसला होना है जो होना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, जो जस्टिस मजहर जो है वो उनकी सरबराही के अंदर 3 रुकनी बेंच ने दिया कि अब जो ये आईनी मामला केसेस हैं अब वो आईनी अदालत के अंदर जाएंगे, इमरान खान के हों, शेर अफरीदी के हों। अब इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, उनकी जमानतों के केसेस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुने।
सुप्रीम कोर्ट का काम है रंग रोगन करना। सुप्रीम कोर्ट का काम है जनाब वो चाय पी लेना, चाय पिला देना चीफ जस्टिस, उनके डमी चीफ जस्टिस हैं। अब जो आईनी अदालत का मामला है वो उनके जो चीफ जस्टिस हैं अमीनुद्दीन खान साहब, उनको एग्जीक्यूटिव ने लगाया, उनको गवर्नमेंट ने लगाया, हुकूमत किताबें हैं वो। तो डेफिनेटली जो फैसला बड़ों ने कर लिया वो ही फैसला आपको आईनी अदालत से होना है। तो इमरान खान का जो सियासी मुस्तकबिल है उन्होंने कहा कि वो सील कर दिया गया है। आज से पहले बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बारे में ये कहा जाता था, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा से वापस आ गए, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है जनाब। आप ऐसी बात जो है वो मुनीर फारूक साहब नहीं कह सकते कि आप किसी के सियासी मुस्तकबिल को जो है वो दांव पर लगा सके, लेकिन अलबत्ता शख्सियात आती जाती रहती हैं लेकिन सियासतदान वहीं पर खड़े रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बतौर कानून के तालिब इल्म और अपने पास मौजूदा मुसद्दका ज़राए और खबरों की बुनियाद पर वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल सील कर दिया गया है। यानी अमली तौर पर यह तय हो चुका है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म का सियासी मुस्तकबिल पहले भी एक मखसूस नहज पर सील किया जा चुका था। तहम सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने इस पर हत्ती मुहर जो है वो साबित की है। वो ये कह रहे हैं कि अब ये बातें जो है वो ढकी छुपी नहीं रही, अब ये मेरे काबिल तरीन मुसद्दका तरीन ज़राए ये बात कर रहे हैं कि अब इमरान खान जो है वो अब सियासत के मैदानों में आपको दोबारा फ़आल नजर नहीं आएंगे, ना उनको फ़आल होने दिया जाएगा। आप देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्या वो जेल के अंदर ही मर जाएंगे? अगर वो जेल के अंदर मरते हैं तो भुट्टो तो आज तक जिंदा है, आप भुट्टो जो है उसकी लाश नहीं उठा सके। तो इमरान खान जो है वो एक जेनजी है, अल्फा जनरेशन उनके पीछे है और ये जनरेशन जो है वो आपका पीछा फिर नहीं छोड़ेगी। आपने भारत के अंदर भी देख लिया कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो मोदी के पीछे पड़ गई और उसने मोदी जैसी हुकूमत की जो है वो परखच्चे उड़ाकर रख दिए। अब उनका एक वजीर जो है वजीर तालीम वो मुस्ताफी हुआ है और कॉकरोच जनता पार्टी के मुतालबात हुकूमत ने तस्लीम किए और उनके मुतालबात तस्लीम किए जाने के बाद अब उस पार्टी ने अपना एहतजाज जो है वो खत्म करने का ऐलान कर दिया। उनके तर्जमान की जानिब से कहा गया कि हुकूमत की जानिब से हमारे मुतालबात जो है मंजूर कर लिए गए हैं। तंजीम ने अपना एहतजाज बाज़ाब्ता तौर पर वापस लेने का फैसला जो है वो कर लिया है। दूसरी जानिब राहुल गांधी जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है उन्होंने इंडिया के वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को तालीमी निज़ाम की इस्लाह की जानिब एक बड़ा कदम जो है वो करार दिया है। अब इंडिया के अंदर भी ये स्टूडेंट्स तरापा एहतजाज से, बांग्लादेश में भी आपने देखा कि स्टूडेंट्स ने ही वहां पर तख्ता उल्टा हसीना वाजिद का। उसके अलावा नेपाल की सूरत-ए-हाल, श्रीलंका के अंदर भी लोगों ने पार्लियामेंट का घेराव किया, वहां उनके अंदर घुस गए, उनके वज़ीर-ए-आज़म वहां से उनको फरार होना पड़ा, उन्होंने अपने ईमान सदर का घेराव किया। तो अवाम जो है वो कुछ भी कर सकती है अगर हमारी जनसी जो है इस तरह से मैदान के अंदर आ जाती है। तो इमरान खान साहब के हवाले से जनाब उन्होंने ये खबर जो है वो दी है। अब दूसरी जानिब एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत जो है उनको जहाज में कत्ल करने का प्लान जो है पकड़ा गया, जिसके बाद एजेंसीज जो है वो जनाब हाई अलर्ट पर हो जाती हैं। अब ये ताकतवर शख्सियत कौन है? इस वक्त अमेरिका का जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उनकी जानिब से एक बड़ा तहलका खेज दावा जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईरानी प्रॉक्सीज के मुमकिन हमले के खतरे के बायस, यानी कि ईरान की प्रॉक्सीज जिसको हौसी बागी कहा जाता है, हौसियों ने आज जजान जो है सऊदी अरब उनके शहर पर भी हमले किए, अरामको को जो है वो टारगेट किया, वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो उनके जरिए उनको हमला किया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सिविल डिफेंस का ये कहना है कि जजान और जंबा में खतरा टल गया है, शहरी अपनी हिफाजत के लिए हदायत पर अमल जारी रखें। अब ये बड़ी खौफनाक खबर है कि हौसियों ने अब सऊदी अरब पर भी हमले करना शुरू कर दिए हैं। अब ये अमेरिका की न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरानी प्रॉक्सीज जो है उनकी मुमकिन हमले के खतरे के पेश नजर नेटो सरबराह इजलास के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को त्यारा बदलना पड़ गया। बताया गया कि खुफिया सर्विस के एहलकारों ने ट्रंप को मशवरा दिया। अब उनके जो खुफिया सर्विस के एहलकार थे उन्होंने ट्रंप को बताया कि तुर्किया से रवानगी के लिए कतर के नए एयरफोर्स 1 की बजाय पुराना एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल करे। तो ये उसके बाद उन्होंने अपना जहाज जो है वो तब्दील किया, बल्कि पुराना एयरफोर्स 1 का जहाज जो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था। तो 7 जुलाई को तुर्किया में मुनक्कद नेटो सरबराह में इजलास में उन्होंने शिरकत की थी। तो अब ये बड़ी जो है वो खौफनाक किस्म की सिचुएशन है कि वो नए एयरफोर्स 1 के जो है जहाज में वहां पर गए थे तुर्किया, फिर वापस जो है वो पुराने एयरफोर्स 1 के जहाज के अंदर आए हैं। तो ये जो है वो न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकाम को एक ऐसे मुमकिना मंसूबे की इतला मिली थी जिसके तहत ट्रंप के ज़रिए इस्तेमाल तैयारे को मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती थी, उनको जहाज के अंदर मारा जा सकता था। यानी कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को अमेरिका ने कहा कि हमने टारगेट किया, देखा कि अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो ईरान के खिलाफ लॉन्च किया था और उनके जो है वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को रास्ते से
हटाया गया, उनको शहीद किया गया। तो ईरान उसका बदला लेना चाहता है और ईरान ने बारहा ये कहा कि अब हम ट्रंप को निशाना बनाएंगे। तो ये उनके त्यारे को मिसाइल के जरिए निशाना बनाया जा सकता था, उसके बाद उनको अपना त्यारा बदलना पड़ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप नेटो इजलास में शिरकत के लिए तुर्की पहुंचे थे, तो उन्होंने कतर की जानिब से दिए गए नए बोइंग 8747 त्यारे में सफर किया। तमाम वापसी पर उन्हें पुराने एयरफोर्स वन में बरतानिया रवाना किया गया। ईरान की जानिब से लाहक खतरात के पेश नजर सारा कुछ हमें करना पड़ा। न्यूज एजेंसी के मुताबिक त्यारे के सिक्योरिटी फीचर्स पर सवाल खड़े कर दिए गए थे और दावा किया गया था कि ट्रंप और एयरफोर्स वन दोनों को ही खतरात का हक थे। न्यूयॉर्क टाइम ने यह भी दावा किया कि ऐसा दावा ऐसे वक्त पर किया गया जब ट्रंप ने अपने मशीरों और काबीना के अरकान से मुलाकात की, जिसमें उन्हें इस बात पर गौर किया गया कि आया ईरान पर हमलों में शिद्दत लाई जाए या ना लाई जाए, और उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे किसी भी वक्त जो है वो मारा जा सकता है। तो अब ये जो है वो चीजें आप सबके सामने है। जो उन्होंने कहा कि ईरान मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, और इस बात पर भी उन्होंने इत्मीनाद का इजहार किया कि सदर और उनके वफ्द की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी इक़दामात जो है वो उठाए जाएंगे, उनकी सिक्योरिटी को खतरात लाहक हैं। और यह भी दावा किया गया कि इसराइल ने ईरान की जानिब से ट्रंप को निशाना बनाने के मुमकिन मंसूबे के मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात अमेरिका के साथ भी शेयर की थी। तो ये जो है वो सूरत हाल आप सबके सामने है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इस दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत, सुपर पावर के सदर, उनको ईरान निशाना बना सकता है। उसके लिए एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो सामने आया, जिसके लिए उनको अपना त्यारा बदलना पड़ा, और उनका जो पुराना त्यारा था जिस पर वो आए थे नए एयरफोर्स वन के अंदर, उसको ईरान मिसाइलों से उड़ाने जा रहा था। ये अब तक की तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।